नवविवाहित को दहेज के लिए मारपीट कर जबरन जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप परिजनों ने पति पर लगाया है। जहां नवविवाहित के मौत के बाद दंडाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया और आगे की जांच की जा रही है। वहीं पत्नी की मौत के बाद पति ने भी जहर सेवन कर लिया, जिसके बाद शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम अमदरी का है, जहाँ रहने वाले बालसूरत का विवाह कुछ माह पूर्व ही सरगुजा जिले के धौरपुर निवासी प्रीति यादव के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। शादी के लगभग 2 माह बाद ही पति बालसूरत द्वारा दहेज की मांग कर प्रीति से मारपीट किया जाता था। प्रीति मायके पहुंचकर अपने मामा प्रकाश को सारी बातें बताई थी, जिसके बाद परिजनों ने प्रीति के पति से मिलकर समझाइश दी, जिस पर बालसूरत ने मारपीट नहीं करने का आश्वासन दिया। इनको सर बहुत ज़्यादा मारपीट कर दिए थे। किनके था? इसका पति ही मारा है सर। क्या नाम है इनका? बालसूरत। और जो डेथ हो गई, इनका नाम क्या है? प्रीति यादव नाम है। कौन लगती है आपकी? मेरा भांजी है। क्या हुआ था, कब शादी हुई थी इनकी? शादी 4 महीना पहले हुई थी जी। 2 मई को हुआ था शादी। फिर ससुराल में ही रह रहे थे वो शादी के बाद। और इन लोग के बीच में झगड़ा उगड़ा हुआ था, तो फिर बोले थे कि लड़ाई झगड़ा मत करना। किस बात को लेकर हुआ था? ये दहेज वहेज को लेकर के हुआ था झगड़ा जी। फिर अभी 14 तारीख को मैं इनके यहाँ गया तो ही देखा बहुत ज़्यादा मारपीट कर दिए थे। फिर ला के हॉस्पिटल में एडमिट किए और इलाज उलाज करवा रहे थे। फिर वहाँ लेके गए थे महावीर हॉस्पिटल। वहाँ से ज़्यादा वो स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गया तो जिला चिकित्सालय भेज दिए थे। यहाँ पर उनका डेथ हो गया। क्या वजह बताएं? जी क्या वजह बताएं? कुछ जहर भी खिला? हाँ, जहर वर कुछ खिला दिए थे। किनके द्वारा खिलाया गया? उसके पति के द्वारा ही खिलाया गया है जी। उसके परिजन कोई आए हैं? पति लोग? पति तो नहीं आया है। कुछ दिनों बाद फिर से पति मारपीट करने लगा। बीते 14 सितंबर को प्रीति के मामा प्रीति के घर पहुंचे, जहां प्रीति के हाथ, पैर और चेहरे में चोट के निशान थे, साथ ही गले में नाखून के निशान भी लगे थे। जहां प्रीति ने अपने मामा को बताया कि उसके साथ दहेज को लेकर उसका पति बालसूरत के द्वारा मारपीट कर उसे जबरन जहर खिलाया गया है, जिसके बाद परिजन प्रीति को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां उसे शहर के निजी अस्पताल अंबिकापुर लाकर भर्ती कराया गया। मैं लड़की का बड़े पापा हूँ और उसका शादी ब्याह करवाए थे हम लोग 2 जून को अमदरी में। 2 मई ना। और यहाँ आने के बाद भाई हम लोग को कोई पता उता था नहीं, जहर खा लिया, क्या किया और कितना इसको मारे पीटे। लेकिन अभी जब इस पार्ट में आया तो पता चल रहा है कि इसको बुरी तरह से मारे पीटे हैं और इसको ज़बरदस्ती चौघार करके इसको जहर पिलाया गया है, जिसके कारण ये मर गई। हॉस्पिटल में गलत जानकारी हाँ, और 4-5 दिन तक गोपनीय रूप से रखे, जिसको कि हम लोग को किसी को कोई पता ही नहीं चला। इसका पति, उसका परिवार सब मिल करके किए हैं। कहाँ है अभी उनका पति? उसका पति तो फरार है ही नहीं है यहाँ पर। तो कहाँ बताया कि यहाँ पर उसका पति ही नहीं है। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम लोग तो न्याय चाहते हैं। हाँ, कानून कार्रवाई तरीके से हो उसको। ऐसा किसी लेडीज के साथ, किसी बेटी बहन के साथ इस टाइप का न्याय नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रीति की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, जहां प्रीति की मौत हो गई। प्रीति के परिजनों की माने तो अक्सर पति के साथ दहेज की मांग पर मारपीट किया जाता था। इसके साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रीति के पति के द्वारा मारपीट कर जबरन उसे जहर खिलाया गया और उनका इलाज नहीं कराया जा रहा था, जिससे प्रीति की मौत हो गई है। वहीं प्रीति के ससुर ने बताया कि घर में होने वाली लड़ाई झगड़े के बारे में उसे जानकारी नहीं है। फिलहाल उसका बेटा आज देर सुबह जहर सेवन कर लिया है, जिसका उपचार शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। जहर तो किसी को ही नहीं दिया है, इसको तो बढ़िया जानते हैं। कोई मैं दीवारी लाना था, दीवारी ओझाई करवाने। मैं बहुत दिन से परेशान में था, हमको शुगर बीपी से मैं ऐसी परेशान हूँ। मैं कहीं कोई गिद्धी गया था दीवार लेने। किसके लिए? लड़का और लड़की दोनों का तबीयत खराब हो जाता था। रात में तो रात में आधा रात में बग झग दोनों करने लगते थे। तो मैं गया था लेने, उस दिन मार दिया होगा। अगर पत्नी हमारा जानता होगा कि नहीं जानता होगा उसका नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा जानकार में सामने मतलब हमारा नहीं मारा है। बोहरिया के पास भी पूछा कि
ना बेटी मार उड़ दिया कागरे करला हुआ है यहाँ। मतलब आपको जानकारी नहीं कि मारपीट की है? नहीं नहीं, मैं देखा कल्ला, हम भी हाँ। कल्ला देखा तो पूछा कि ना रे बेटी मार दिए हैं का? नहीं नहीं मारे हैं। अभी लड़का कहाँ है आपका? लड़का जहर खा के सो रहा है, कहाँ? वही का हॉस्पिटल कहते हैं। कब खा लिया जहर वो? आज खाया है रात में, रात में नहीं, सुबह 5 बजे। यही हमारा आवेदन है कि भाई हमारा जानकारी में तो नहीं है, जहर माहौर मतलब खाते नहीं देखे हैं। अभी घर में मारपीट होता था कि नहीं कभी? नहीं, वो लोग मतलब वही बग झक, मतलब बोल तो रहा हूँ कि बग झक करते थे। रात में बोल रहे थे कि मतलब ये आया है, वो आया है, कहीं कहीं भूत प्रेत का शंका कर रहे थे दोनों। नवविवाहिता की मौत के बाद पुलिस ने दंडाधिकारी के समक्ष बयान और पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस थाने से तहरीर के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि राजपुर की निवासी मृतिका प्रीति यादव का डेथ हो गया है। कुछ पॉइजन का मामला है। इस मामले में मुझे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा पत्र मिला, तो मैं उसमें शव पंचनामा करने यहाँ उपस्थित हुई थी। हमने डेड बॉडी को देखा, उनसे संबंधित लोगों का बयान लिया, बयान नोट कर लिया है हमने। वो डायरी पुलिस के पास सुरक्षित है। अब आगे की कार्रवाई ये कोर्ट केस में समझ में आएगा कि आगे क्या हो रहा है। इसमें हमने अपना जांच सुपुर्द कर दिया है।